लाडली लाल की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, राज राजेश्वरी सरकार की सदा ही जय जयकार हो। सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी भक्त श्री जी की इस दिव्य चौखट के दर्शन कर रहे हैं जो साक्षात श्री जी के चरण चिन्ह होते हैं। ऐसा माना गया है जो भक्त श्री जी के चरणों के दर्शन नहीं करते हैं वो श्री जी के चौखट के दर्शन से श्री जी के चरणों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करा सकते हैं। तो आज हम अपने लाइव की शुरुआत श्री जी के चौखट पर मत्था टेक कर शुरुआत करेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम व्रत रखेंगे, कौन सी डेट को व्रत रखेंगे, कैसे हम विधि विधान के साथ श्री राधाष्टमी का अभिषेक करेंगे। तो आप सभी भक्त जितने भी इस लाइव से जुड़ रहे हैं सभी से यही अनुरोध है कि सभी लाइव को शेयर करते रहिए ताकि देखिए और भी जो भक्त हैं हमारे इस लाइव से जुड़ेंगे और जिनको इंतज़ार है लाडली जी के अभिषेक का, लाडली जी के राधाष्टमी के दिन व्रत का, तो वो आज इस वीडियो से जुड़े रहें। और सभी से यही अनुरोध है कि जो भी इस लाइव को देख रहे हैं सभी शेयर करते रहें ताकि और भी भक्तों को यह जानकारी मिल सके कि हमें किस दिन इस व्रत को रखना चाहिए, कब हमें अभिषेक कराना चाहिए और अभिषेक में हमें किन किन सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए और श्री जी के अभिषेक के बाद हमें श्री राधा रानी को भोग प्रसाद में क्या लगाना चाहिए। तो चलिए अब हम अपने इस लाइव को शुरुआत करते हैं। आप सभी सबसे पहले यहाँ श्री जी की दिव्य चौखट पर एक बार मत्था टेकें क्योंकि आज इस चौखट पर दहलीज पूजन हुआ तो ये पुष्प मिठाई मिष्ठान सब कुछ यहाँ अर्पित है। तो हमें यहाँ एक बार मत्था टेकें और राधे राधे बोलते रहें। जय हो मेरी राधा रानी की। इन पुष्पों पर भी इन तुलसी माता पर अपनी अर्जी लगाएं और जो भी आप अरदास करें श्री जी आपकी वो अरदास पूरी करे। जय हो मेरी राधा रानी की। तो सभी भक्त इस लाइव से जुड़ चुके हैं और जो भी अगर अभी नहीं जुड़ पाए हैं तो एक बार जुड़ जाइए। उसके बाद में बैठ के आपको आज इस व्रत के बारे में पूरा विधि विधान के साथ मैं आज आपको यह जानकारी देने वाला हूँ। तो जितने भी जुड़ चुके हैं एक बार धीरे धीरे और भी शेयर करते हैं ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भक्त इस लाइव से जुड़कर श्री जी के इस पावन राधाष्टमी के महोत्सव का जो भी व्रत रखना चाहे श्री जी के लिए तो वो व्रत रख सकते हैं। वैसे तो आप सभी ने जन्माष्टमी के दिन अपने लल्ला के जन्मोत्सव पर मोस्टली बहुत सारे भक्तों ने व्रत रखा होगा, लेकिन अब हमारी आराध्य हमारी किशोरी जी का जन्मोत्सव है, किशोरी जी का जन्मोत्सव है। तो हम आज यह जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो व्रत है जो हमारी श्री राधा रानी का वो 13 सितंबर को आपको रखना है क्योंकि 14 सितंबर की प्रातःकाल 5 बजे हमारी श्री राधा रानी का अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। तो जो व्रत का जो हमें एक दिन पहले 13 सितंबर को हमें व्रत रखना है, ये आप नोट कर लीजिए कि व्रत 13 सितंबर को रहना है। 14 की प्रातःकाल 5 बजे श्री जी का अभिषेक कराने के बाद अपना व्रत पूर्ण करना है। एक तो बात ये हो गई, ये नोट कर लीजिए कि हमें जो व्रत है वो 13 को रखना है। और दूसरी बात कि उस व्रत वाले दिन आप एक बार फलाहार करें या सागार करें। जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं उसी तरह एक बार, या आप फल से रहना चाहें फल से रहें, सागार करना चाहें तो दिन में सिर्फ एक बार सागार करें और ठाकुर जी का वही नियम के साथ भोग राग की जो सेवा है वो 13 को ऐसे ही चलने दें और
13 की रात्रि श्री राधा रानी और ठाकुर जी को रात्रि का शयन भोग और शयन आरती कराने के बाद सुला दें। और पूरी रात्रि और 13 तारीख की जो दिन आप सिर्फ राधा नाम का स्मरण करें, श्री राधा राधा जपते रहें, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें, गोपाल सहस्त्रनाम करें, राधा सहस्त्रनाम करें, राधा कवच करें, राधा चालीसा करें, या फिर राधा नाम का आश्रय लेते हुए राधा नाम की माला करें। देखो उस दिन सिर्फ राधा नाम ही हमें करना है, तो हम वो सब करें 13 तारीख को। और पूरी रात्रि अगर हो सके तो कीर्तन करें, 13 की रात्रि कीर्तन करें, क्योंकि हमारे बरसाना धाम में भी आपको पता है कि राधाष्टमी का जो अभिषेक होता है उससे एक जो पहली जो रात्रि होती है, उस रात्रि कितना उत्सव आनंद आता है। समाज होती है नीचे, हमारे यहाँ से गोस्वामियों की समाज होती है, नीचे सभी रसिक जनों के द्वारा बहुत सुंदर भजन गायक होते हैं, बधाइयाँ होती हैं, कितना आनंद आपको भी पता है कि आप भी उस रात्रि भजन कीर्तन करें और श्री राधा रानी को रिझाएँ। और प्रातःकाल सुबह जब 4 साढ़े 4 बजे स्नान आदि करके 14 तारीख की सुबह 13 को फास्ट रहना है, एक टाइम खाना है, और विधि विधान के साथ ठाकुर जी की भोग राग सेवाएं करनी है, और ठाकुर जी का वही नियम के साथ जो है भोग लगाएं, और खुद एक टाइम पाएँ और व्रत रखें, और 13 की रात्रि कीर्तन करें, और 14 की प्रातःकाल सुबह 4 बजे स्नान आदि कराकर जो रात्रि में जो आप श्री जी के लिए अभिषेक के लिए जो आप अभिषेक तैयार करेंगे, रात्रि में दूध दही जमाएं, दूध रखें, गुलाब जल रखें, शहद रखें, केसर रखें, चंदन रखें, इत्र रखें। रात्रि को ये सब सामग्री अपने पास रखें, और प्रातःकाल सुबह 4 बजे स्नान आदि कराकर एक पात्र में एक सात्विक काढ़ चंदन से पुष्प तुलसी रखें, और जो तुम्हारी जो अभिषेक का जो सामान है, जो अभिषेक का जो सामग्री है उसे उस पात्र के पास में रखें, और 5 बजे के टाइम श्री जी को जगाएं, घंटी बजाकर श्री जी को जगाएं, और श्री जी को एक सफ़ेद वस्त्र धारण करें। सफ़ेद वस्त्र धारण करके श्री जी को उस पात्र है जिसमें हमने एक शास्त्र काढ़ा था, उस पात्र में श्री जी को विराजमान करें, और विधि विधान के साथ श्री जी का प्रातःकाल 5 बजे श्री जी का अभिषेक प्रारंभ करें। साथ में एक बात ध्यान रखें कि घंटी जो होती है वो अवश्य बजती रहनी चाहिए, घंटी अवश्य बजती रहनी चाहिए। और सबसे पहले दूध दही शहद केसर गुलाब जल इत्र स्नान आदि कराकर श्री जी का स्नान कराने के बाद लास्ट में एक स्वच्छ जल के साथ स्नान करें, और श्री जी को एक प्यारे से सफ़ेद वस्त्र में ही स्पर्श स्नान आदि कराने के बाद अंग्र वस्त्र से उसे पोंछें। उसके बाद श्री जी को बहुत सुंदर पीले रंग की पोशाक पहनाएं। पीले रंग की पोशाक पहनाने के बाद ठाकुर जी को जगाकर लेकर आएँ, और ठाकुर जी को श्री जी के पास बिठाकर भोग लगाएं। श्री जी को जो पंजीरी और धनिये की और बूरे की जो पंजीरी होती है उसका भोग लगाएं। श्री जी को रबड़ी का भोग लगाएं, और श्री जी को मंगला के समय खोए के लड्डू का भोग लगाएं। और भोग लगने के बाद हमारी श्री राधा रानी और ठाकुर जी की मंगला आरती करें। मंगला आरती का आप सब आनंद लें, और फिर उसके बाद जिस वस्त्र से आपने अपनी श्री राधा रानी का स्नान कराया उस वस्त्र को अपने गले की माला में कंठी में उसे धारण करें, क्योंकि हमारे यहाँ भी श्री राधा रानी का अभिषेक होगा तो हमें भी वह वस्त्र चीर प्रसार हमें भी प्राप्त होगा। तो आप भी ऐसे ही करें अपने घर पर, और उसके बाद धूमधाम से बधाइयाँ गाएं, पूरी रात्रि बधाइयाँ गाते रहें, आनंद लेते रहें।
वो तो चलिए अब हम एक नज़ारा आपको, जहाँ उत्सव जो चल रहा है, जो तैयारियाँ जो हो रही हैं श्री जी के महलों की, उसका हम आनंद दिला देते हैं कि श्री जी के महलों में शहनाइयाँ बजने लग गई हैं। हमारी श्री राधा रानी का जो उत्सव आने वाला है, जो 13 की रात्रि को, तो जो शहनाई हैं आपको सुनाई भी दे रही होंगी, वो आप महसूस कीजिएगा। कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। और बड़ा ही सुंदर अद्भुत आनंद आ रहा है। और जब भी तो कहते हैं शहनाइयाँ बजे, बधाइयाँ बजे, ओ मेरी लाड़ो का जन्म दिन हो, शहनाइयाँ बजे, ओ मेरी लाड़ो का जन्म दिन हो, शहनाइयाँ बजे, शहनाइयाँ बजे, शहनाइयाँ बजे, और मेरी लाड़ो का जन्म दिन हो, शहनाइयाँ बजे। और आप सभी आनंद लें और सभी राधे राधे बोलते रहें, और श्री जी के इस उत्सव में आप सब अवश्य शामिल हों। श्री जी के इस उत्सव में आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी 13 को आएँ और पूरी रात्रि आनंद लें, पूरी रात्रि आनंद लें। नीचे भजन संध्याएँ होती हैं, पूरी रात्रि ठाकुर जी और श्री जी का स्मरण करें और आनंद लेते रहें। और प्रातःकाल श्री जी के इस महाअभिषेक में शामिल हों, श्री जी के जन्मोत्सव में शामिल होकर लाली की बधाइयों का आनंद लें। और आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह से श्री जी के महलों में हरी शहनाइयाँ बजे, शहनाइयाँ बजे, ओ मेरी लाड़ो का जन्म दिन, शहनाइयाँ बजे। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। महल का आनंद लेते रहें और श्री जी आप सब पर कृपा करें, आप सभी को बरसाना धाम बनाएं। और श्री जी की करुणा का कुछ ना ठिकाना मेरे प्यारे। श्री जी कब आपको बरसाना धाम बुला ले, आप सभी बरसाना धाम आएँ और आनंद लेते रहें इस उत्सव का। आज हमारे परिवार के भक्त हैं, उनकी एक बेटी है, उसका जन्मदिन है। उनका नाम है अद्विका। अद्विका को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री जी की कृपा बनी रहे, खूब भक्ति प्रदान करे लाडली जी। और आप पूरा परिवार श्री जी के दर्शन के लिए अवश्य आएँ। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो वृषभान दुलारी की। आज के आनंद की सदा ही जय जयकार हो। और 14 तारीख को श्री जी के अभिषेक के बाद शाम को हमारी श्री राधा रानी इस सफ़ेद छतरी में दर्शन देंगी। आप सभी इस उत्सव में शामिल होइए और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। और आप सभी सोच रहे होंगे कि भैया अब हाजिरी नहीं लगती। देखिए अभी हाजिरी में अभी चल रहा हूँ, आपको भी पता है, ये सब लीलाएँ चल रही हैं। तो मैं बैठ के धीरे धीरे, हम पहले एक मेरे पास बहुत सारे चमत्कार भी हैं जो मुझे शेयर हुए हैं, वो मैं आपको शेयर करूँगा। जब उत्सव आ रहा है, तैयारियाँ चल रही हैं, तो हम यहाँ आनंद ले रहे हैं, इन उत्सवों की तैयारी में आनंद ले रहे हैं। श्री जी के बधाई उत्सव चालू हो गए हैं, जो कि प्रातःकाल 4 बजे समाज गायन के साथ प्रारंभ होते हैं और शाम को भी समाज गायन होता है। हमें बड़ा आनंद आ रहा है। आप भी आएँ और झूमते रहें मस्ती में और आनंद लेते रहें। और श्री जी कृपा करेंगे, आपको भी बरसाना धाम बुलाएंगे। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो वृषभान दुलार की। आज के और मैं अब अपना लाइव सेशन विराम करता हूँ।
और फिर से जुड़ेंगे हम लाइव कर। सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे श्याम लाडली लाल की जय हो, मिसभान दुलारी की जय हो, मेरी श्यामा प्यारी की।